अरे वाह भाई वाह, आज तो हमारे फेवरेट कोफ्ते बने हैं। क्या बात है। ये ले बेटा, कोफ्तों का तो अपना ही मजा होता है। क्या हुआ फिर? बाबा you okay? क्या हुआ बाबा? हाँ पानी दे। पानी। बाबा क्या क्या हुआ? हो गया? किसने बनाया ये खाना? जहर, इतनी मिर्चें। सुरैया, ये क्या बनाया तुमने? तुम इतने दिन से हमारे यहाँ काम कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कैसा खाना खाते? उठाओ ये, ले जाओ और ये अपने घर वालों को खिलाना ताकि पता चले कि कैसा बनाया है तुमने। आप अपने नौकरों को संभाल नहीं सकती, उनको समझा नहीं सकती कि किस तरह का खाना बनाना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आता सुरैया ये हरकत कैसे कर सकती है। अच्छा मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मैं पिज्जा खाऊंगी। बाबा आप क्या खाएंगे? हमारे लिए कुछ मत करो, हम ये खा लेंगे। पानी दे। मैम मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ज़्यादा भूख तो नहीं लगी? ये हशर करते हैं घर के मुलाजिम घर का। इतने पैसे लगते हैं कोफ्ते बनाने में, सारी हांडी का सत्यानाश मार दिया। मामा को भी मेरा किचन में जाना पसंद नहीं, जैसे मैं अछूत हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली आप नई नवेली दुल्हन है, इसलिए मामा नहीं चाहती कि आप अभी से ही किचन के कामों में लग जाएं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा ऐसे ही सच संवर के मेरे सामने रहो। आपने मुझे घर के काम करने से मना किया, मुझे लगता है ये बात भी मामा को बुरी लग गई, इसीलिए उन्होंने घर के कागजात मेरे नाम पे होने से मना कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद मुख्तार हो जाएं। बाबा ने सारे इख्तियार मुझे दिए हुए हैं, वो तो बस अकाउंट्स चेक करते हैं। बट तुम प्लीज़ परेशान ना हो, मैं मौका देकर बाबा से इस मामले में बात करूँ। नहीं रहने दें, पता नहीं बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाबा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही सोचेंगे। तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती हो? मैंने कहा ना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं घर का कोई भी काम करने की, बस यूं ही मेरे सामने रहा करो। ठीक है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपकी खिदमत करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। खाना के ऑर्डर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। सुबह से बाहर थे, भूख लगी हुई। ठीक है, ना जाओ ना। जूस। यस बाबा, वो मैं वलीद के लिए जूस बना रही थी तो सोचा आपको भी। अरे थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। बैठो। आपसे एक बात करनी थी बेटा। जी। आप यहाँ पे खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप और मामा जैसे माँ बाप मिले, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। जी बेटा कहो। वो घर मेरे नाम करने वाली बात मेरी नहीं, वलीद की अपनी ख्वाहिश थी। मैंने तो वलीद से कभी 1 रुपए की भी फरमाइश नहीं की। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ आप लोगों का खुलूस है। मुझे जो भी इस घर में मिला है मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वरना ऐसी शादी को कौन कबूल करता है। देखो बेटा, अब आप हमारे घर की इज्जत हो, और हम आपको बहू नहीं अपनी बेटी समझते। आप लोगों ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी है, वरना मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, जिसने तरसते हुए भूखा प्यासा रह के हमारी परवरिश की, लेकिन कभी अपनी खुददारी और इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। बेशक मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। बाबा, आपसे एक गुजारिश है, मुझे कभी गलत मत समझिएगा। इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दूंगी। ये बात क्या कहना बेटा, आपने
हमारा दिल बहुत बड़ा करती है। जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। जाओ भाई, देखो वलीद कहीं बोर ना हो जाए बैठे बैठे। जाओ। जीती रहे।